आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है फॉल। कहानी की शुरुआत दो लड़कियों से होती है, जिसमें से एक व्लॉगर है और दूसरी क्लाइंबर। बेनी अपनी दोस्त हंटर और बॉयफ्रेंड डैन के साथ एक रॉक पर चढ़ाई कर रही है। हालांकि इन्हें इससे कुछ मिलने वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें इसे पूरा करना है, क्योंकि अब ये लोग उस रॉक पर बने होल्स या फिर ये कहें कि कुछ नेस्ट पर खुद के एंकर को डालकर ऊपर चल रहे थे। इसी बीच जब डैन एक होल में खुद के हुक को डालता है तो उसमें से एक चिड़िया बाहर निकल जाती है, जिससे वो अचानक से डर जाता है और उसका हाथ छूट जाता है और इसी वजह से वो नीचे लटक जाता है। हालांकि हंटर और बेनी दोनों ही उसे बचाने के लिए नीचे जाते हैं, लेकिन इतने में उसका एंकर उस होल से निकल जाता है और वो हजारों फीट नीचे जाकर गिरता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। अब डैन की ऐसी मौत को देखकर बेनी पूरी तरह से टूट जाती है। उसके कुछ दिनों बाद ही डैन से शादी होने वाली थी, लेकिन एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया। कहानी आगे बढ़ती है और हम एक साल बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर बेनी अपने रूम में है और उसने अभी तक डैन की एशेस को बरी नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो उसे खुद से दूर करे। लेकिन इन सारी चीजों से उसके डैड कुछ खास खुश नहीं होते। वो उसे मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ उसे समझाते हैं कि तुम पूरी लाइफ अकेले नहीं बिता सकते, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। और सच बोले तो डैन अच्छा लड़का नहीं था। इस बात से पेनी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब घर जाने में उसे वहाँ हंटर मिलती है, जो कि एक व्लॉगर है, और उसे यहाँ पर जेम्स नहीं भेजा ताकि वो उसे लेकर कहीं वेकेशन पर जाए, ताकि उसका मन थोड़ा बहल सके। यहाँ पर हंटर उसे तेजस के पहाड़ों में लगे एक अबैंडन टावर के बारे में बताती है, जो कि पिछले 4 सालों से वर्किंग कंडीशन में नहीं है और इसकी हाइट तकरीबन 2000 फीट है। वो कहती है कि हमें इसके ऊपर चढ़ना होगा, वहाँ तुम डैन की एशेस भी बरी कर देना। लेकिन बेनी मना करती है, पर सुबह होने पर वो खुद को मना लेती है, क्योंकि इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती डैन को शांति देने के लिए। अब वो हंटर को कहती है कि वो जाने को तैयार है, जिसके बाद वो दोनों 6 घंटे की ड्राइव करके उस टावर के पास एक होटल में रुकते हैं, जहाँ पर हंटर उसे उस टावर के बारे में बहुत सी बातें बताती है, जैसे कि उसके पास भी घूमना इलीगल है और अगर किसी ने भी उस टावर पर चढ़ने की कोशिश करी तो पुलिस उसे पकड़ सकती है और फिर 5 साल की सजा भी होगी। लेकिन हम ये सब चुपचाप करेंगे, मैं वीडियो डाल दूंगी यूट्यूब पर और फिर इस कंट्री से थोड़ी दिन के लिए चली जाऊंगी, ताकि पुलिस मुझे पकड़ ना सके। उस रात बेनी को एक सपना भी आता, जहाँ वो खुद को खून से सना हुआ पाती है, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है। पर यहाँ एक और चीज पता चलती है कि डैन हमेशा बेनी को 143 कहता था, जिसका मतलब था आई लव यू। वेल, अब ये दोनों तैयार होकर निकल जाते हैं और हंटर भी अपना व्लॉग शुरू कर देती है। कुछ देर बाद ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से अंदर जाना सेफ नहीं है, तो ये लोग अपनी कार वहीं खड़ी करके उस फेंस को पार करके अंदर घुस जाते हैं और फिर इस भीषण गर्मी में चलकर उस टावर के करीब जाने लगते हैं। बीच में इन्हें पंछियों का झुंड भी मिलता है, जो एक मरे हुए हिरन को खा रहा था, जिसे देखकर हंटर बेनी से कहती है कि जो ताकतवर होता है वो बस जिंदा रहने तक ही अपनी ताकत को दिखा सकता है, लेकिन जो समझदार और चालाक होता है वो हमेशा खुद को जिंदा रखने में कामयाब रहता है, सेम जैसे ये सारे गिद्ध हैं। इसके बाद ये लोग उस टावर के नीचे पहुंच जाते हैं और जब बेनी अपनी गर्दन को ऊपर करती है तो उस टावर को देखने के लिए, तो सच में पता चल जाता है कि ये काम असली में बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि वो टावर सच में बहुत ऊंचा था। दोनों एक दूसरे में एक रस्सी को बांध लेते हैं ताकि अगर कोई नीचे गिरे भी तो ऊपर वाला उसे बचा ले। एक एक करके अंदर वाली सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, जो कि 1800 फीट तक ही है। जिसके बाद कुछ सीढ़ियां हैं जो कि बाहर की ओर दिख रही है, जिस पे चढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बीच में बेनी का पैर एक सीढ़ी पर पड़ता है, जो कि टूट कर नीचे गिर जाती है, जिससे उसे बहुत डर लगता है कहीं ऊपर जाकर ये सीढ़ियां टूट ना जाए। पर हंटर उसे हौसला देती है कि डरो मत। लेकिन एक बात तो इन्हें जरूर याद रखना चाहिए कि ये टावर बहुत ही पुराना है और यहाँ पर ऐसे चढ़ाई करना आसान नहीं है। खैर, ये लोग कुछ देर चढ़ने के बाद वाटर ब्रेक लेते हैं और फिर से ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। अंत में 1800 फीट तक पहुंच जाते हैं, जहाँ से इन्हें वो 200 फीट तक चढ़ने के लिए दूसरी सीढ़ियों का सहारा लेना होगा, जो काफी भयानक थी। बेनी बार बार नीचे देख रही थी, जिससे कि उसे और डर लगने लगता है, पर हंटर उसे हौसला देती है जिससे कि वो ऊपर आ सके। पहले तो हंटर ऊपर चढ़ जाती है और फिर बेनी उसका हाथ पकड़कर वो भी ऊपर चढ़ जाती है। अब दोनों ही टॉप पर पहुंचकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा अभी तक किसी ने किया नहीं था। जिसके बाद हंटर अपना ड्रोन भी उड़ाती है ताकि वो अच्छे से शॉट ले सके और आखिर में बेनी डैन की अस्थियों को वहीं से नीचे गिरा देती है और प्रे करती है कि वो जहाँ पर भी हो खुश हो। दोनों बहुत ही दुखी थे, लेकिन सबसे ज्यादा हंटर दुखी लग रही थी, जो थोड़ा देखने में अजीब था। और ये सब करने के बाद आता है वीडियो के ऊपर लगाने वाला थंबनेल, क्योंकि असली काम तो वही करता है। इसलिए हंटर उस टावर के नीचे लटकती है और फिर एक फोटो क्लिक करती है। ऐसा वो बेनी को भी करने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना करती है, पर उसके बार बार इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है। वो भी ऐसी सेम फोटो क्लिक करवाती है और इनका काम पूरा हो चुका था। अब इन्हें नीचे उतरना है, तो सबसे पहले बेनी नीचे जाती है, लेकिन यहाँ वही होता है दोस्तों जो मैं आपको बार बार कह रहा था।
टावर के पुराने होने की वजह से उसके बोल्ट खुलने लग जाते हैं और फिर जिस सीढ़ी से ये लोग नीचे उतर रहे होते हैं वो टूट कर उखड़ कर नीचे गिर जाती है। वहीं बैनी अब लटक चुकी थी और बुरी तरह से फंस गई थी। वो तो शुक्र है कि सही मौके पर हंटर ने रस्सी को पकड़ लिया था, इसलिए वो बच जाती है, वरना दोनों ही नीचे गिर जाते। कुछ देर बाद हंटर धीरे धीरे करके रस्सी को ऊपर खींचना शुरू कर देती है, जिससे कि वो ऊपर आ जाती है और फिर दोनों ऊपर सेफली बैठ जाते हैं। लेकिन अब ये जाएंगे कैसे, क्योंकि सीढ़ी तो टूट गई है। लेकिन यहाँ उससे बड़ी मुसीबत थी इनका सामान वाला बैग, जो कि नीचे डिश पर जाकर अटका हुआ था, जिसमें पीने और खाने का सामान था। यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी है कि इन्हें कुछ ही देर में प्यास लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ये लोग अपना फोन निकालते हैं और फिर किसी को कॉल लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर कोई नेटवर्क काम नहीं करता। इसलिए प्लान भी फेल हो जाता है। तभी हंटर की नजर जाती है बैनी के पैर पर, जहाँ पर वो चोट लग गई थी और उसमें से लगातार खून बहता जा रहा था, यानी कि उसका इलाज करना होगा, क्योंकि ऐसे में वो मर भी सकती है। इनके पास कोई फर्स्ट एड किट मौजूद यहाँ नहीं है, इसलिए काम तो हो नहीं सकता। इसी दौरान उनकी नज़र टावर पर लगे एक इमरजेंसी बॉक्स पर पड़ती है, जिसके अंदर एक दूरबीन और एक फ्लेयर थी। ये सारी चीजें देखने के बाद वो कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि असल में वो लोग करे तो करे क्या। इतने में बेनी हंटर से पूछती है, आखिर तुमने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया, तुम हर चीज को रिकॉर्ड क्यों करती हो? तो वो बताती है कि जब से मैंने डैन को मरते हुए देखा है, उस दिन मुझे समझ आ गया कि इंसान की जिंदगी बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें हर चीज को एंजॉय करना चाहिए और उसकी रिकॉर्ड करके दूसरों को भी दिखाना चाहिए। इसलिए तभी हंटर को आइडिया आता है, क्योंकि ना वो अपने फोन को नीचे रस्सी लटकाए, क्या पता वहां पर नेटवर्क आ जाए। वो सबसे पहले तो एक हेल्प की पोस्ट इंस्टा पर अपलोड करती है, जिसके बाद उस फोन को नीचे लटका देती है, ताकि जैसे ही नेटवर्क मिले वो पोस्ट अपलोड हो जाए और कुछ लोग वहां पर उससे बचाने के लिए आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि नेटवर्क वहां पर भी नहीं आता। वो खुद भी नीचे जाती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। यहाँ में उस टावर का दूर का शॉट देखने को मिलता है, जिससे हम देख पाते हैं कि ये टावर बहुत ही ज्यादा दूर है शहर से, एक बिहार में है, और दूर दूर तक कोई इंसान, ना ही कोई रोड, ना ही कोई कार है। बेनी कहती है कि क्यों ना तुम अपने फोन अपने शूज के अंदर रखकर नीचे फेंक दो, वो नीचे गिरते ही नेटवर्क को पकड़ लेगा और फिर पोस्ट अपलोड हो जाएगी। लेकिन ये भी प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि फोन नीचे जाते ही टूट जाता है और शूज ना होने की वजह से अब हंटर के पैर में गर्मी लगना शुरू हो जाती है और उसका पैर जलने लगता है। इसी बीच बेनी देखती है कि उसके पैर पर 143 का टैटू बना हुआ था। अब ये बात उसे अंदर से खाना शुरू कर देती है। आपको पता ही होगा कि 143 का क्या मतलब है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। अब वो इस बारे में हंटर से कुछ पूछ पाती कि तभी उसे एक नीचे एक आदमी दिख जाता है, जो अपने डॉग के साथ घूम रहा था। दोनों ही आवाज मारते हैं ताकि वो उन्हें देख सके, लेकिन इतने नीचे उनकी आवाज पहुंच नहीं पाती। इसलिए यहाँ पर बेनी अपने दोनों शूज उतारकर नीचे फेंक देती है ताकि वो देख सके। अब वो उन जूतों को देख तो लेता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि असल में वो यहाँ पर कहाँ से आए। बेनी गुस्से में आकर फ्लेयर चलाने लग, लेकिन तभी हंटर उसे रोकती है, क्योंकि दिन में फ्लेयर का कोई काम नहीं है, वो उसे दिखाई नहीं देगी। वो दूरबीन देखती है कि वो आदमी यही पास में ही एक वैन में रहता है, इसलिए वो जैसे ही थोड़ा अंधेरा होता है वो उस फ्लेयर को छोड़ देते हैं, जो कि वो देख भी लेता है और उस टावर के नीचे आ जाता है। लेकिन वो असल में सही आदमी नहीं था, जो उनकी मदद करने के बजाय उनकी वहां खड़ी हुई कार को चुरा कर भाग जाता है। तो असलियत में उसने उन दोनों को देखा ही नहीं था, उसने तो बस आसमान में जलती हुई किसी चमकती चीज को देखा था और इसका पीछा किया। अब सारी कोशिश बेकार हो रही थी, इसलिए बेनी उदास होकर बैठ जाती है और अपनी एंगेजमेंट की वीडियोस को देखना शुरू कर देती है। लेकिन उसमें वो नोटिस करती है कि उसमें हंटर कुछ खास खुश नहीं है। वो उदास खड़ी हुई है। उसे बीती दिनों में बहुत सी ऐसी चीजें हंटर के बारे में देखी है जो उसे बहुत अजीब सा महसूस करा रही थी, इसलिए वो बहुत परेशान होने लगती है। इतने में वो देखती है कि हंटर नींद में झूल रही है और अचानक से वो नीचे गिरने ही वाली होती है कि वो उसे बचा लेती है। दरअसल जिस जगह पर ये लोग फंसे हुए हैं वहां पर खड़े होने की जगह है ना तो सोने की, इसलिए इन्हें जल्दी ही कुछ करना होगा यहाँ से नीचे जाने के लिए। लेकिन उससे पहले बेनी को कुछ सवालों के जवाब चाहिए हंटर से, जो कि वो आखिरकार पूछ ही लेती है और जो जवाब उसे मिलता है वो उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। तो हंटर यहाँ पर सफाई में बताती है उसने ये सब शुरू नहीं किया, असल में डैन ने ही उसे पहले अप्रोच किया था, जिसके बाद वो लोग 2 साल तक रिलेशन में रहे। ये सब जानकर बेनी बहुत ही गुस्से में आ जाती है और रोने भी लगती है, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड ऐसा कुछ करेगी, उसे चीट करेगी, उसकी उम्मीद नहीं थी। पर इस समय वो किसी और सिचुएशन में फंसी हुई है और इसीलिए पहले यहाँ से बाहर निकलने का उसे सोचना होगा। और इसीलिए वो उसे बताती है कि अगर वो नीचे गिरे हुए बैग को ले आए तो हम शायद बच सकते हैं। हंटर के पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो नीचे जाती है उस रस्सी को पकड़कर, लेकिन बीच में ही वो रस्सी खत्म हो जाती है तो वो उसे मजबूरन उस डिश पर छलांग मारनी पड़ती है
और फिर वापस से उस रस्सी को पकड़ना था, लेकिन वो बहुत ही दूर थी और इसीलिए वो बैग से सेल्फी स्टिक निकालती है और फिर उस रस्सी को खींचकर उस पर बैग पे बांध देती है, जिसके बाद उसकी मदद से ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। उसने कोई भी सेफ्टी हुक नहीं लगाया था, अगर उसका हाथ उस रस्सी से छूटा तो वो सीधा मारी जाएगी, पर उसे ये करना ही होगा। वो उस बची हुई रस्सी पर छलांग मारकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। कुछ देर बाद बेनी घबराते हुए नीचे देखती है तो उसे थोड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि हंटर अपने बैग को पकड़ कर ही लटकी हुई थी। वो बस उसे ऊपर खींच लेती है और फिर दोनों पानी पीते हैं। इसके बाद वो एक पेपर पर हेल्प लिखकर उस ड्रोन पर लगा देते हैं और फिर उसे होटल के पास तक ले जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर वो ठहरे हुए थे। लेकिन इनकी बदकिस्मती है कि ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है, तो इन्हें मजबूरन ड्रोन को वापस लाना पड़ता है। अब जब वो उस बैग को भी खोलते हैं तो उसमें भी खाने का कोई सामान नहीं था और इसीलिए उन्हें वैसे ही भूखे वो रात गुजारनी पड़ती है। लेकिन तभी वो देखती है कि हंटर को कुछ ईगल खा रहे हैं, क्योंकि वो मर चुकी है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और फौरन उठ जाती है, क्योंकि ये सब एक डरावना सपना था। अगले दिन वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो ऊपर लगे बल्ब के सॉकेट से खुद के ड्रोन को चार्ज कर लेंगे, लेकिन वहां जाने के लिए उन्हें बहुत ही हिम्मत चाहिए, क्योंकि इन्हें और 30 फीट ऊपर चढ़ना होगा, जहां तक जाना इतना आसान नहीं था। लेकिन बेनी ये काम करती है और नीचे से हंटर उसे मोटिवेट करती है। वो बहुत ही मुश्किल से उस जगह पर पहुंच जाती है और फिर ऊपर लगे रेड बल्ब को निकाल कर उसमें चार्जर को लगा देती है, जिससे कि करंट आना शुरू हो जाता है। अब इनका ड्रोन यहाँ पर चार्ज होने लगता है, पर बेनी को ऐसे ही 1 घंटे तक लटके रहना होगा, क्योंकि ये तभी होगा क्योंकि तभी वो ड्रोन चार्ज हो पाएगा। अब वो थोड़ी देर तक लटकी रहती है, पर तभी उस पर एक गिद्ध हमला कर देता है, जिससे कि उसके हाथ से वो बैग छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। लेकिन उसने ड्रोन संभाल कर रखा हुआ था, पर वो गिद्ध बार बार उस पर हमला करता रहता है, क्योंकि वो भी इन्हीं की तरह भूखा हुआ था। पर बेनी इन सब के बावजूद डटी रहती है और कुछ देर बाद नीचे उतर जाती है। अब इनका ड्रोन चार्ज हो चुका था। ये लोग फिर से ड्रोन को उसी होटल के पास भेजते हैं, जो कि बस पहुंच ही गया था। लेकिन तभी वहां से गुजर रहा एक ट्रक उस ड्रोन को टक्कर मार देता है और यहाँ उस ड्रोन के साथ साथ इनकी उम्मीदें भी टूट जाती है। इससे ये बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाते हैं, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई अब चारा नहीं है। बेनी अपने फोन में डैन की फोटोज देखती है और उसे यकीन हो जाता है कि उसके डैड सही कहते थे, डैन उसके लिए सही लड़का नहीं है। लेकिन उसने उनकी बात कभी नहीं मानी। अब ऐसे ही एक रात और गुजर जाती है, लेकिन अगले दिन वो लोग देखते हैं कि उनकी ओर एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, जो उस टावर को बहुत जोर का हिट करेगा और इनके पास इतनी ताकत नहीं बची कि वो खुद को संभाल सके। उन्होंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, ना ही पानी पिया है, और जो पानी था वो कल ही पीकर खत्म हो चुका है। तभी बेनी कहती है कि मुझे अपना फोन भी नीचे फेंकना होगा, लेकिन इस बार वो लोग उसे अच्छे से जूते के अंदर रखेंगे। तो वो हंटर से उसका दूसरा जूता मांगती है, पर वो देने से मना कर देती है, जिससे बेनी हैरान रह जाती है। लेकिन वो उसे बताती है कि मैं तो कब से नीचे हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आता है इस कहानी का असली ट्विस्ट। दरअसल जब हंटर नीचे बैग लेने गई थी, अब जब वो स्टेयर टूटी थी, तो बेनी ने बस उस बैग को ही ऊपर खींचा था और हंटर तो वहीं डिश पर गिरकर मर गई थी और उस समय उसकी बॉडी को ईगल खा रहा है। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब बेनी ने अकेले ही किया, मतलब कि वो ड्रोन को चार्ज करना और उसे उड़ाना। वो तो बस डर के मारे ये सब हेलुसिनेट कर रही थी। उधर हम जेम्स को देखते हैं, जो बार बार बेनी को कॉल लगाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था। उधर जैसे जैसे समय बीत रहा था, बेनी भी कमजोर होती जा रही थी। वो तो अगली सुबह बेहोश हो जाती है और गिद्ध उसे मरा हुआ समझकर उसके पास आता है उसे खाने के लिए। लेकिन अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो उसे पकड़कर उसकी गर्दन मोड़ देती है और फिर उसे ही खा जाती है। जो जिसको खाने आया था वो उसी का शिकार बन गया। अब यहाँ पर कुछ खाने के बाद बेनी को थोड़ी सी ताकत मिलती है और वो नीचे जाने का सोचती है, क्योंकि जब तक वो अपने फोन को नीचे नहीं फेंकेगी तब तक वो बच नहीं पाएगी। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ पर है। इसलिए वो जैसे तैसे रस्सी की मदद से नीचे जाती है और वहां पर बैठे गिद्धों को हटाकर अपने डैड को हेल्पिंग मैसेज भेजती है और फिर फोन को हंटर के जूते में रखकर उसके ही पेट में घुसा देती है, जहां से उसे गिद्ध खा रहा था। उसके पास यही एक रास्ता है, इसलिए वो हंटर से माफी मांगती है और उसने जो कुछ भी किया उसके साथ वो उसे माफ भी कर देती है। जिसके बाद वो उसकी बॉडी को सीधा टावर से नीचे फेंकती है और खुद वहीं अपनी आखिरी सांस गिनना शुरू हो जाती है। अब बॉडी के गिरने के कुछ देर बाद बेनी का मैसेज उसके डैड के पास पहुंच जाता है। वो फौरन उस टावर तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद बेनी को बचा लिया जाता और कुछ इस तरह से वो बच जाती है। लेकिन उसने इस सफर में बहुत सी चीजें सीखी है। ये भी समझ गई है कि परिवार के अलावा आपकी किसी को फिक्र नहीं होती, वो आपके दोस्त हो या फिर आपका प्यार। जिंदगी के आखिरी मोड़ पर जब आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो वहाँ सबसे पहले आपकी मदद के लिए आप नहीं आते हैं। जेम्स अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है और उसे गले से लगा लेता है।
वहीं बेनी को भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया था, इसलिए वो उन्हें सॉरी कहती है, जिसके साथ ये कहानी का यही अंत हो जाता है। तो आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।